दाग दूसरी किस्त। घर से बाहर नूरा अपनी दुल्हन से बेनियाज वलीमे की तैयारियों में मगन था। हमारी रवायत में वलीमा इस खाने को कहा जाता है जो कि शब ज़फ़ाफ बीवी के साथ मुबाशरत / हमबिस्तरी के बाद अपने अजीजों व अकारिब को खिलाया जाता है। इस खाने का पस मंजर शब ज़फ़ाफ ही है, यानी दुल्हे पे दुल्हन के साथ मुबाशरत करने की खुशी में ये खाना खिलाना लाजिम हो जाता है और सब अजीज व अकारिब दुल्हन दूल्हे की हमबिस्तरी की खुशी का खाना खूब दिल लगाकर तनावुल फरमाते हैं। क्योंकि नौरे का घर छोटा था तो इसके हमसाये में वलीमे के खाने का एहतमाम किया जा रहा था। नौरे के सारे दोस्त खाना बनाने वाले नाई का हाथ बटा रहे थे। को लहसुन छील रहा था, को प्याज काट रहा था और को किशमिश साफ कर रहा था। इस सफाई और काम के दौरान कुछ निकम्मे दोस्तों की नजर सिर्फ खाने वाली चीजों पे थी, लिहाजा वो नजर बचाकर सौंफ, इलायची, किशमिश, बादाम चबाने में मगन। 2-3 दोस्तों की ड्यूटी लग चुकी थी कि वो आधी रात यानी रात 2 बजे के करीब कसाई के साथ मिलकर बकरों को ज़ब्ह करोएंगे और गोश्त का बंदोबस्त करेंगे ताकि सुबह सुबह देगें चूल्हे पे चढ़ाई जा सके। कामकाज के दौरान बार बार नौरे के दोस्त छेड़ा छेउड़ी कर रहे थे। जब भी नूरा घर की जानिब चलने लगता, इसके दोस्त इसकी राह की दीवार बन जाते और कुन अखियों से देखते हुए कहते, अरे थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है? क्यों, बहुत दिल आया हुआ, बहुत प्यार आ रहा है। हाय हमारा क्या होगा, तुम तो नई दुल्हन आते ही हमें छोड़कर जाने लगे हो, जबकि इससे पहले तो आधी आधी रात तक हमसे गप्पे लगाते थे। नूरा उनकी बातों पे दिल ही दिल में पेच और ताब खा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उनको समझाऊं कि एक पराई लड़की जो आज इसकी जिंदगी में आई है घर पे बैठी इसका इंतजार कर रही होगी। आज ही तो इसे ये एहसास दिलाना है कि वो अब मेरी हो चुकी है और मैं इसका हो चुका हूँ। इसे बहुत सी बातें समझानी हैं वगैरह वगैरह। खुदा खुदा करके बमुश्किल रात के 11 बजे इसके दोस्तों ने घर जाने दिया, और वो भी इस शर्त पे कि रात को होने वाली प्यार भरी इस तमाम कार्रवाई की सारी तफसीलात हर्फ ब हर्फ अली असुबह तमाम दोस्तों को बताई जाएंगी। नौरे ने मरता किया न करता के मुसादिक वदा किया और घर को चल पड़ा। 3 कमरों और एक रसोई पे मुश्तमिल इसके घर के कच्चे सहने बिछी चारपाइयों पे इसकी बहनें और दिन भर के थके मेहमान खोते घोड़े बीच कर सो रहे थे। ये अक्टूबर का महीना था, लेकिन कमरों की कमी और बरामदा न होने की वजह से सब मजबूरना सहन में सुवी पड़े थे। इसने देखा कि रसोई के बाहर थल्ले पे बैठी उसकी अम्मा चिलम पी रही थी। नूरा सीधा वहीं जा पहुंचा। अम्मा देखते ही बोली, वो आ गया मेरा लाल, मेरे जिगर का टूटा। नौरे ने पास पड़ी पीली पे बैठते हुए जवाब दिया, हाँ अम्मा आ गया हूँ। अम्मा ने सवाल दागा, उधर नाई के साथ काम पे कौन ही? और क्या सब एतबार वाले हैं ना? नूरा जमाई लेता बोला, हाँ अम्मा सारे अपने दोस्त हैं, एतबार वाले हैं। अम्मा ने परेशान होकर कहा, बच्चे ध्यान रखना, ऐसे मौके पे तो लोग देगों में भी रेत डाल देते हैं और गोश्त में पानी फेंके से भी ग्रेज न करते हैं। नूरा जिजबिज होने लगा, अल्लाह अल्लाह कर अम्मा, ऐसी बातें कहकर परेशान ना कर, सब खैर होसी। नूरा ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगा तो इसकी अम्मा ने थकी थकी आवाज में हांक लगाई, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, सर दर्द से फटा जा रहा है। अल्लाह खैर ही करे। अम्मा की बात सुनकर नौरे के कान खड़े हो गए। एक दफा पहले भी अम्मा ने ऐसा कहा था। इस रात अम्मा को दिल में दर्द होने लगा था और सारी रात वो अस्पताल रहे थे। आज काफी अरसा बाद अम्मा ने ये बताकर खतरे की घंटी बजा दी थी। नूरा दिल ही दिल में दुआएं करने लगा, वेरेबा आज इस हुसैन रात को ऐसा कुछ न करना कि मुझे सारी रात पैनों की बाहों की बजाय माँ के सरहाने ड्यूटी दीनी पड़ जाए और पहली रात का सारा सवाद किरकिरा हो जाए। नूरा वापस पलट कर अम्मा के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया, अम्मा परेशान ना हो, दवा ले और आराम कर, दिन की थकावट की वजह से दर्द है।
कुछ देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। नौरे की बात सुनकर अम्मा मुस्कुरा दी। अम्मा को तसल्ली देने के बाद नूरा कमरे की तरफ जाने लगा तो इसे एहसास हुआ कि कामकाज और धूल मिट्टी की वजह से इसका चेहरा मेला कुचैला हो चुका होगा। ऐसे में दुल्हन के सामने जाना दानिशमंदी न है। इस नून रिसोर्स गैयर लगाया और सहन के बीचों बीच लगे नलके के पास जा रुका। पानी निकाल कर लूटे में भरा और पास ही रखी साबुनदानी से लक्स साबुन निकाल कर हाथों पे मिला। इसकी झाग की खुशबू को कुछ देर सांसों में समा करके दुल्हन बनी पैनू के बारे में सोचा और फिर खूब रगड़ रगड़ कर हाथ और चेहरे को धोने लगा। दिन भर की थकावट की वजह से इसके जी में आया कि नहा लो, लेकिन फिर कुछ सोचकर हंस पड़ा कि चुल्लू एक बार ही सुबह नहा लोनिगा। वो सहन ने दरख्तों के साथ बंधी अलगिनी पे मौजूद तौलिए से हाथ मुंह साफ करने लगा तो एकदम रुक गया। इसने तौलिए पे गौर किया तो वो दागों से भरा पड़ा था। पिछले 2 दिन से घर इस सभी मेहमानों ने न सिर्फ इससे हाथ मुंह साफ किया बल्कि कान और नाक में गैसल कर नाक कान का सारा मील भी इसी पे। वो फर्क जज्बात से मचल रहा था, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर हैरान ही रह गया। उसके गर्मा गर्म जज्बात पे जैसे किसी ने बाल्टी भर कर बर्फ मिला पानी डाल दिया था। वो ये समझ रहा था कि इसकी दुल्हन इसके इंतजार में घूंघट निकाले बैठी होगी, हर तरफ फूल ही फूल होंगे, खुशबू का तूफान होगा। लेकिन यहाँ पे न सिर्फ दुल्हन खुद मुंह पे चादर ताने सो रही थी बल्कि इसके साथ आई दोनों सहेलियां भी इसके दोनों तरफ पड़ी खर्राटे ले रही थी। नूरा गुमसम खड़ा पैनू और दोनों लड़कियों को देख रहा था जो आधी तिरछी एक ही बेड पे बेसुध पड़ी सो रही थी। इसने 1-2 बार हल्की सी आवाज देकर जगाने की कोशिश की ताकि बाहर सहन तक आवाज न जाए, लेकिन वो तीनों तो गोया पी के सो रही थी। बाद में नूरा एक कदम बेड की तरफ बढ़ा ताकि झंझोड़ कर उन्हें जगा सके, लेकिन फिर वो ये सोच कर रुक गया कि इनको हाथ लगाकर जगाना नामुनासिब होगा। इसे समझ न आ रही थी कि कैसे इन दोनों लड़कियों को जगा कर कहीं और मुंतकिल किया जाए और कमरे में बस वो और उसकी पैनू कमरे में रह जाए। फिर वो कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल गया और छूटी इपाहे माजिदा की चारपाई पे जा बैठा। इसने धीरे से माजिदा के कानों में सरगोशी की, इपाहे उठो बात सुनो। इसकी सरगोशी पे इपाहे हड़बड़ा कर उठ बैठी और इसे घूरते हुए बोले, नौरे क्या हुआ? आधी रात को तो उधर किधर आ गया? अरे कहीं पैनू को तो कुछ नहीं हो गया? आज लेडी डॉक्टर गाँवना है। नूरा अपनी इपाहे की आखिरी फिक्रा पे थोड़ा शर्मा सा गया। वो नहीं, इपाहे पैनू से तो मिला भी नहीं। वो पैनू की दोनों सहेलियां भी अंदर साथ सो रही हैं। उन्हें किसी तरह बाहर निकालोगे तो मैं अंदर सो पाऊंगा ना। इपाहे इसकी बात सुनकर हैरानगी से कहने लगी, लेकिन इनकी चारपाई तो साथ वाले कमरे में बिछाई थी, फिर वो पैनू के पास क्यों? खैर आओ चुल्लू में देखती हूँ। ये कहकर इपाहे उठी और चारपाई पे पड़ा दोपट्टा सर पे लेने को उठाने लगी, जो कि इसके शेर खार बच्चे के नीचे दबा हुआ था। बस फिर किया था कि दोपट्टा खींचते ही छोटे के जिस्म ने एक झटका खाया। वो डर कर जाग गया और चीख चीख कर बेआओ बेआओ कहना शुरू कर दिया। नौरे के भांजे ने वो हाल किया कि सह में सुवी सभी लोग जाग कर भागते माजिदा की चारपाई की तरफ चले। अरे क्या हो गया काके को? ख्वाब में डर गया किया? इसी दौरान जब इनकी नजर नौरे पे पड़ी तो वो मजीद हैरान हुए। अरे ये नूरा आधी रात को बाहर किया कर रहा है? दुल्हन बीमार तो नहीं है? नूरा उनके सवाल पे सर पेट कर रह गया। यहाँ हर कोई यही समझ रहा था कि शायद नौरे की मुबाशरत के नतीजा में दुल्हन बीमार पड़ गई होगी। इसने सबको बताना चाहा कि ऐसा कुछ न है, लेकिन इससे पहले ही माजिदा ने अपने रोते काके को चुप करवाते करवाते सबको ये कथा सुना डाली। नूरा बेचारा क्या करे, दुल्हन के कमरे में इसकी की नरजानियां दोनों सहेलियां सो रही है। उन्हें किसी तरह जग्गा कर दूसरे कमरे में भजवाओ ताकि नूरा अंदर जा सके, वरना ये सारी रात बाहर रहेगा और वो बहन से अपनी सहेली हीनों की बगल में नूरा बनकर लेटी रहेंगी। माजिदा की इस बात पे सहन में खड़े सब लोगों ने खचकुल्ली मचा दी और नौरे को छेड़ने लगे।
बहरहाल कुछ देर की हंसी मजाक और छेड़खानी के बाद नौरे को खुशखबरी मिली कि कमरे से दोनों लड़कियां जा चुकी हैं, लिहाजा वो अंदर जाकर अपनी पैनों के साथ रज्जिगा मिला सकता है। नौरे ने बाछें फैलाते हुए अपने कमरे का रुख किया। अंदर जाते ही फटाफट कमरे को यूं कुंडी लगाई कि जैसे बाहर सहन से सारा हुजूम कमरे में आ जाएगा। इसने दोबारा से कुंडी को चेक किया और पुरजोश अंदाज में गुनगुनाता हुआ बेड पे घूंघट निकाले पैनों के पास जा बैठा। आज के लिए बस इतना ही। अगर नावल पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कल जब इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।